हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे इंटर 12th बोर्ड परीक्षा 2021 के हिंदी अध्याय 7 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी अध्याय 7 का नाम है ओ सदानीरा। इनसे जुड़े टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। इसी तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अगर इनसे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यह जो चैप्टर है इनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सभी चैप्टर का एक शीर्षक और उसके लेखक हर हाल में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सभी पाठ के लेखक का नाम याद कर लीजिए। या लेखिका है या कवि है, ठीक ना, कवित्री है, उन सभी का नाम याद कर लीजिए। उसका नाम मतलब विषय वस्तु जो आगे बुक रहता है उसके आगे में ही दिया रहेगा, वहाँ से आप देखकर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। पूरे चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि उस शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मतलब कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में महात्मा गांधी जो महापुरुष है उनकी चर्चा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किसने किया। अज्ञे ने, जगदीश चंद्र बसु ने, श्री कृष्ण माथुर ने, किसने किया। तो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति माधुर जी की नहीं है। कौन सी कृति माधुर जी की नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशमी टाई। इनमें जो भी बाकी आपको दिख रहा है 3 कृतियाँ जो मेरी बांसुरी, बंदी एवं कोणार्क, ये सभी माथुर जी के द्वारा लिखा हुआ है, जबकि रेशमी टाई जो है माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति माथुर जी का है। क्वेश्चन चेंज कर सकता है लेकिन बात वही है। इसमें क्या है कि 3 जो है माथुर जी की एक ही है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। तो आपको छांटना है, तो इसमें से छांट के आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है भोर का तारा, यही एक है कृति जो माथुर जी की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। बोलते क्षण, तो सही आंसर हो जाएगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन शब्द थार से विकसित है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार से कि बिल्कुल आप फंस सकते हैं। थारन शब्द दिया हुआ ऑप्शन थल, थार, स्थल, स्थान, तो ध्यान रखिएगा थारन शब्द जो है वह थार से विकसित है। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक को, तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। चंपारण में थांगर कहाँ से आए। चंपारण में थांगर छोटा नागपुर से आया था। गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में कब आए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडई नदी कहाँ तक आती है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा भिखनाथोरी तक। बराज कहाँ बन रहा था। बराज कहाँ बन रहा था। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि बराज कहाँ बन रहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसा लोटन में। ये चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है, जब चैप्टर पढ़िएगा तो समझ में आसानी से आएगा। एक बार तो हिंदी है तो आप आसानी से पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जब भी मौका मिले एक चैप्टर को रोज़ दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उसका जो आंसर होगा अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम में बैठे नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे इंसान को ज़्यादा रुचि होता है पढ़ने में, क्योंकि उसका वह अपनी भाषा होती है, उसे पढ़ने से पूरी तरह समझने की कोशिश करता है। जबकि इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, बिना टीचर के आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हिंदी में उस कहानी को आप समझ सकते हैं, तो उसमें बैठे नहीं रहिएगा। एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आइएगा, जिससे आपका मार्क्स आ जाएगा और हिंदी में आसानी से पास कर सकते हैं। कुछ व्याकरण की आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, जिससे आपको टीचर से संपर्क में आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। तो एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए थे। अब कुछ नहीं है, जामुन दे देगा, आम दे देगा, लीची दे देगा, आपको याद रखना है कि महुआ के पेड़ के नीचे ही मेरठ के महंत ने गांधी जी को शरण दी थी।
और इस चैप्टर के आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? कालिदास अवार्ड, तुलसीदास अवार्ड, कबीरदास अवार्ड या सूरदास अवार्ड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास अवार्ड जो है जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में।